अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठते ही मैंने कल गेस्ट आए हुए थे, वो बर्तन वगैरह उनके समेटे, वो मैंने वॉश करके रूम में रख दिए थे। उसके बाद मैंने फातिमा के लिए लंच बनाए हैं। लंच में मैं इसके लिए फ़्राइज़ बना रही थी और साथ में इनके लिए नाश्ता भी मैं बना रही थी, इसकी दादो दादा के लिए और साथ में इसके लिए। तो इसके लिए मैंने फ़्राइज़ बनाए हैं। साथ में ये जो हैं पापड़ जो होते हैं, ये इसको बहुत पसंद है। आजकल इसे पसंद आए हुए हैं, यानी कि इससे रूटीन में कोई चीज़ नहीं होती कि बस कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती है। इसमें से भी इसने थोड़े से बस लेके जाने हैं। और इनके लिए मैं साथ में बना रही थी, फातिमा कह रही थी मुझे चाय ब्रेड बस खानी है आज नाश्ते में। और इसके दादा अबू को मैं नाश्ते दे चुकी थी, उनके लिए मैंने रोटी और सालन ही दिया उनको। और जो हैं दादो, उनको भी वो कह रही थी मुझे मेरे लिए ब्रेड की स्लाइस गर्म कर दो और साथ में एग फ्राई कर दो ना। तो उनके लिए मैं बस ये चाय जो है ये भी बन चुकी है, ब्रेड भी गर्म हो गई है, बस एग फ्राई कर रही थी अब। तो अब मैं उनको नाश्ता दूँगी। पहले मैं ना हाफ़ फ्राई एग नहीं बनाती होती थी, मुझे पता ही नहीं था। हम लोग उधर यानी कि कहते होते थे ये कच्चा है ना अपने घर में। जब मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि हाफ़ फ्राई एग भी इस तरह खाते हैं ना, हम लोग तो फुल फ्राई एग बनाते हैं ना। तो उसके बाद ये फातिमा का लंच भी मैंने पैक कर दिया, इसको नाश्ता भी करवा दिया था। बस इसकी वाटर बॉटल रह गई थी, तो कह रही थी मुझे ना टैंक बना दो, लेकिन मैं इसे कह रही थी आजकल टैंक नहीं इसे मैं बना के दे रही। 2 दिन हो गए स्कूल के, मैं इसे कह रही फ्रेश जूस ले जाया करो। मैं इसको मैंगो का जूस बना के दे रही थी। अब मैं इसे तैयार करने ही लगी थी। यूनिफॉर्म वगैरह इसका मैंने निकाला है, तो इसे तैयार किया है। आज देखें ज़रा इसका मूड। अब हम फातिमा को स्कूल छोड़ आए थे, तो अब मैं अपने लिए, इसके बाबा के लिए और चाचू के लिए 3 लोगों का अब नाश्ता बनाने लगी थी। आज मैं आपके साथ अपनी बिल्कुल सही वाली जो सारा दिन मैं काम करती हूँ ना, बस पूरी रूटीन, यानी कि दिन में हमारा तकरीबन 11 बजे तक तो हमारा नाश्ता ही बनता रहता है। पहले इसके यानी कि अम्मी लोगों का बनता है, फिर हमारा बनता है, फिर इनके चाचू लोगों का बनता है 11 बजे तक। तो इसलिए ना तकरीबन ज़्यादातर टाइम हमारा किचन में ही गुजरता है ना। तो नाश्ते में मैं बना रही थी अपने लिए अंडा पराठा, ऑमलेट बना रही हूँ ये सब्ज़ मिर्चों वाला, और साथ में मैंने पराठे बनाए हैं। तो ये बस इसके साथ ही हमने जो रात वाला सालन पड़ा हुआ है, इसके बाबा जो हैं वो सालन भी साथ लेते हैं ना, तो वो सालन मैंने इनके लिए गर्म कर लिया था, साथ में चाय बनाई थी। और ये अब मैं सफाई वगैरह करके फ़्री हो गई थी। अब मशीन लगाई है, तो मशीन जो है ये ख़राब हो चुकी है, ये चल ही नहीं रही। फिर मैंने इसमें वैसे ही कपड़े डिप कर दिए। मैंने कहा चले ऐसे ही, यानी कि मैं इसमें डाल देती हूँ ना, थोड़ी देर के बाद हाथ से ही वॉश कर लूँगी। और ये जो है फ़ायज़ा, ये यहाँ पे बैठी खेल रही है। बस इसने ये इसे कुछ मिल गया है, तो बस इसको लेके लगी हुई है ना, कह रही है मैं आपके लिए ना खाना बना रही हूँ। मैंने कहा मेरे लिए क्या बना रही हूँ? कहती है मैं आपके लिए ना रोटी बना रही हूँ। तो मैं इसे कह रही थी रोटी ऐसे तो नहीं बनाते ना? कहती नहीं ऐसे ही बनाते, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, आपको भूख लगी हुई है। तो ऐसे ही बस बातें करने लगी हुई है ना। मैं साथ साथ कपड़े प्रेस कर रही थी। तो आज इसके बाबा को कहीं जाना था, तो कह रहे थे मुझे ना शलवार कमीज़ दे दो। वैसे ज़्यादातर वो शलवार कमीज़ फ्राइडे को ही पहनते हैं ना, रूटीन में बस पैंट शर्ट वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो आजकल तकरीबन पहन ही लेते हैं। तो ये मैंने इनके कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। फातिमा के यूनिफॉर्म भी मैंने प्रेस कर लिए थे। थोड़े से मैंने कपड़े वॉश करके ना स्पिन करके, तो बस थोड़ी देर ही डाले हैं, तो ये थोड़े थोड़े से ड्राई हो गए थे। मैंने वैसे ही इनको प्रेस करके ना रख दिया। मैंने कहा चलो, टाइट्स इसकी थोड़ी सी गीली थी, तो वो तो वैसे भी चल जाती है ना, कि आजकल लाइट का बहुत इशू बना हुआ है। और जो बिल हैं, बिल आसमानों पे चढ़ गए हुए हैं। और आज ना हमारा बिजली का बिल आया है, तो 40,000 हमारा बिजली का बिल आ गया। ये देखकर तो सब हैरान कि हमारी कौन सी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, कोई समझ ही नहीं आ रही इतना बिल कैसे आ जाता है ना। 2-3 महीने से तो हमारा बस 17-18 हज़ार ही आ रहा था। जब से ये गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना, तो अचानक 40,000 आ गया। कोई खुदा का खौफ ही नहीं है इन वापटा वालों को। इन लोगों को पता नहीं क्या गरीब आवाम को लूटने पे लगी हुई। आजकल तो बिल देख के ऐसे लगता है जैसे हम तो पैदा ही बस बिजली का बिल देने के लिए हुए हैं। बस कमाते जाओ, बिजली का बिल देते जाओ, और बंदा घर की कोई और चीज़ें नहीं होती जैसे ख़रीदने के लिए। बंदा कहता है सैलरी आएगी कुछ ख़रीदेगा, ये लेंगे वो लेंगे, लेकिन बस पहले ही बिल तैयार होते हैं देने के लिए ना। तो छोड़ें बस इसको। अभी फातिमा जो है ये आ गई थी स्कूल से, तो मैं इसको ना इनको ना लाया है, तो अभी इसके यानी कि ब्रश कर रही थी बाल।
तो इसको मैं तैयार कर रही थी क्योंकि ये बस तैयार हो जाएगी तो फिर इसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर मैं इसको ट्यूशन भेज दूँगी थोड़ी देर तक, घंटे डेढ़ बाद ना। ये 11 बजे आ जाती है, फिर आके नाश्ता करती है, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर इसने थोड़ी देर खेलती है। अभी मैंने इसको नहला दिया था, तो अब इनके लिए मैं पापड़ बना रही थी, साथ में किचन साफ़ करने आई थी। किचन जो था ना वो मेरा रह गया था साफ़ करने वाला, क्योंकि मैंने इसको स्कूल से लेके भी आना होता है ना 11 बजे, और उसके बाद फिर आके नाश्ता वगैरह, फिर घर के काम शाम, इसलिए ना थोड़ी देर लेट हो जाती हूँ ना। तो अभी ये इनके लिए पापड़ वगैरह बन गए हैं। अभी ये इसका 3 बज गए हैं, ये ट्यूशन जा रही है। ये देखें इसकी मस्तियाँ। आज ये कह रही थी मैंने लिपस्टिक लगानी है या लिप ग्लोज लगाया हुआ है कुछ ना, इसने खुद ही आजकल इसको ना खुद ही तैयार होने का शौक़ आया हुआ है। तो ये अब जा रही है ट्यूशन। इसी के साथ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी हम लोग दोपहर का खाना खाने लगे हैं, और जिस जिसने खाना है वो आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।